हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आपका ज्ञान तरंग में स्वागत करता हूं। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य या कहें मराठा राजवंश के प्रमुख शासकों में शिवाजी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है। शिवाजी का जन्म सिवनेर में 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी, जो निजाम शाह और आदिल शाह के तहत कार्य किया था, तथा माता जी का नाम जीजाबाई था। उन्हें अपने पिता से पूना की जागीर विरासत में मिली। अपने अभिभावक दादाजी कोंडादेव की मृत्यु के बाद सन 1647 में जागीर का स्वतंत्र प्रभार ग्रहण किया। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने तोरण को विजित किया तथा रायगढ़ और प्रतापगढ़ के किलों का निर्माण कराया। शिवाजी को दंडित करने के लिए आदिल शाह ने अफजल खां को प्रतिनियुक्त किया, किंतु उन्होंने 1659 में अफजल खां की हत्या कर दी। इसके बाद 1660 ईस्वी में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को प्रतिनियुक्त किया। युद्ध में शिवाजी को पूना खोना पड़ा तथा कई पराजयों के बाद एक दिन उन्होंने शाइस्ता के सैन्य शिविर पर आक्रमण कर सूरत और फिर अहमदनगर को लूट लिया। इसके बाद शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को नियुक्त किया। जयसिंह शिवाजी को पुरंदर के किले में घेरने में सफल रहा। परिणामतः शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी, उसे करनी पड़ी, जिसमें शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े तथा उन्हें कैद कर लिया गया। 1666 ईस्वी में शिवाजी कैद से भाग गए। 4 वर्षों के सैन्य अभियानों के पश्चात शिवाजी ने अपने सभी किलों तथा क्षेत्रों को वापस हासिल कर लिया। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी ने अपने शासनकाल में एक प्रभावी नागरिक और सैन्य प्रशासन को स्थापित किया था। उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों और संप्रदायों को समायोजित करने के लिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। संभाजी। शिवाजी की मृत्यु के बाद एक निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। संभाजी, जो शिवाजी के बड़े पुत्र थे, उन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने छोटे भाई को हरा दिया। 1681 में संभाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने अपने पिता की विरासतवादी नीतियों का अनुसरण किया। संभाजी ने पहले पुर्तगालियों और फिर मैसूर के चिक्का देवराय को पराजित किया। 1689 में संभाजी ने संगमेश्वर में अपने कमांडरों की एक रणनीति बैठक बुलाई, जिसका उद्देश्य मुगल सेना पर अंतिम आक्रमण करने से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करना था। किंतु एक योजनाबद्ध कार्रवाई के तहत गंगोजी शिर्के तथा मुबारक खां, जो औरंगजेब का कमांडर था, ने संगमेश्वर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में संभाजी को बंदी बना लिया गया। संभाजी तथा उनके सलाहकार कवि कलश को बहादुरगढ़ से लाया गया, जहां मुगलों के खिलाफ विद्रोह के आरोप में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। राजा राम रायगढ़ के कुछ मंत्रियों की सहायता से सिंहासन पर आसीन होने में सफल रहा। मुगलों के आक्रमण के बाद, जिसमें संभाजी की पत्नी यशुबाई तथा उसके पुत्र शाहू को कैद कर लिया गया, राजा राम रायगढ़ से जिंजी भाग गया। राजा राम ने अपने शासनकाल में एक नए पद प्रतिनिधि की स्थापना की। पदक्रम में पेशवा का स्थान प्रतिनिधि से नीचे था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। इसके बाद ताराबाई राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय अपनी मां
ताराबाई के संरक्षण में शासक बना। साहू जी संभाजी के पुत्र 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वारा कैद से आज़ाद कर दिया गया, किंतु उनकी माता को मुगलों ने बंधक बना कर रखा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि साहू जी मुगलों की शर्तों का अनुपालन करें। आज़ाद होने के बाद साहू जी ने तुरंत मराठों के सिंहासन का दावा किया। उन्होंने अपनी चाची ताराबाई और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय को चुनौती दी। साहू जी ने खेड़ की लड़ाई में उन्हें परास्त कर सतारा पर कब्जा कर लिया। साहू जी की विजय ने मराठों को 2 भागों में विभक्त कर दिया। साहू जी के अधीन सतारा यानी उत्तरी भाग तथा शिवाजी द्वितीय के अधीन में कोल्हापुर अर्थात दक्षिणी भाग आया। हालांकि साहू जी अंत में मराठों के छत्रपति के रूप में स्वीकार कर लिए गए। साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते और बाद में पेशवा नियुक्त किया। 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हुई और उनकी वसीयत के अनुसार मराठों के राज्य का कार्यभार पेशवाओं के हाथ में आ गया। राजाराम द्वितीय। शिवाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था। ताराबाई की सिफारिश पर उसके तथाकथित बेटे राजाराम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। 1750 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संगोला की संधि की, जिसके अनुसार पेशवा मराठा संघ के वास्तविक नेता बन गए तथा छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गया। इसी कड़ी में पेशवा मराठा के प्रमुख शासक का भी नाम आता है, जिसमें बालाजी विश्वनाथ ने एक राजस्व अधिकारी के रूप में शुरुआत की। साहू जी ने 1708 में सेनाकर्ते तथा 1713 में पेशवा की उपाधि प्रदान की। इसने पेशवाओं को इतना महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बना दिया कि पेशवाओं का पद वंशानुगत बन गया। इसने साहू जी की निर्णायक विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके तहत इसने लगभग सभी मराठा सरदारों को साहू जी के पक्ष में झुका दिया था। 1719 ईस्वी में इसने मुगलों से एक संधि की, जिसके द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने साहू जी को स्वराज के राजा के रूप में मान्यता दी। रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों की मैग्ना कार्टा कहा है। बाजीराव द्वितीय। बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका पुत्र बाजीराव पेशवा बना। यह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था तथा इसके अधीन मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसी के शासनकाल में मराठों ने गायकवाड़ अर्थात बड़ौदा, होलकर यानी इंदौर, सिंधिया अर्थात ग्वालियर तथा भोसले यानी नागपुर परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की। पेशवा यानी पूना से शासन करते थे। 1772 ईस्वी में सिंधियों और जंजीरों को मुख्य भूमि से खदेड़ने के बाद 1773 में पुर्तगालियों से बेसिन और सालसेट विजित कर लिया। उसने निजामुल मालिक को परास्त कर दुरई सराय की संधि की, जिसके तहत बाजीराव को मालवा तथा बुंदेलखंड प्राप्त हुए। मराठों को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाने तथा मुगल साम्राज्य को कमजोर करने के लिए उसने कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। बालाजी बाजीराव अर्थात नाना साहब, इनके विषय में ये कहा जाता है, साहू जी की वसीयत 1749 तथा संगोला संधि 1750 के अनुसार पेशवा मराठों के वास्तविक शासक बन गए। इनके शासनकाल में भोसलों द्वारा बंगाल पर बार बार आक्रमण किए गए, जिससे परेशान होकर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां में बाजीराव से एक संधि की, जिसके तहत उसे अपने साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा मराठाओं को देना पड़ा था तथा सालाना
1,20,000 चौथ के रूप में देने पड़े थे। राजपूताना भी इस समय के दौरान मराठा शासन के अधीन आ गए थे। पानीपत 14 जनवरी 1761 के तीसरे युद्ध में मराठों की अहमद शाह अब्दाली, जो अफगान का शासक था, से पराजय हुई और विश्वासराव नाना साहब के पुत्र की मौत हो गई। इस युद्ध में अहमद शाह को दोआब के रोहिल्ला अफगानों तथा शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, जो उसे समर्थन दिया। 1761 में नाना साहब की मृत्यु हो गई। इसके बाद माधवराव मराठा पेशवाओं में श्रेष्ठ था। इसी के शासनकाल में मराठों ने पानीपत के युद्ध में खोई अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। 1772 ईस्वी में इसकी 27 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए सबसे घातक झटका मानी जाती तथा इसके बाद से मराठों की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। इसने हैदराबाद निज़ाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया था। नारायण राव 1772 ईस्वी में माधवराव के बाद नारायण राव पेशवा बना। उसके चाचा रघुनाथ राव यानी रघुआ ने 1773 में इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद सवाई माधवराव, जब नारायण राव के मरणोपरांत उसका पुत्र सवाई माधवराव उत्पन्न हुआ तो रघुआ हताश हो गए। दूसरी तरफ हत्या के बाद मराठा सरदार नाना फडणवीस रघुआ के विरुद्ध हो गए। फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों द्वारा मराठा राज्य की देखभाल के लिए भाई कौंसिल बनाई गई, अर्थात एक काउंसिल बनाई गई। इस चुनौती का सामना न कर पाने के कारण रघुनाथ राव ने बम्बई जाकर फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेज़ों से मदद मांगी। इस घटना ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की नींव रख दी। 1794 ईस्वी में सिंधिया की मृत्यु और 1795 ईस्वी में सवाई माधव नारायण राव की मृत्यु, 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु तथा सवाई माधव की जगह रघुनाथ राव के अत्यंत नालायक बेटे बाजीराव द्वितीय द्वारा लेने पर मराठों की शक्ति का अंत होने लगा। आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।